नमस्कार दोस्तों, हाल ही में हुई बिहार इलेक्शंस शायद से देश के इतिहास की अभी तक की सबसे अनफेयर इलेक्शंस थी। जिस लेवल की हेराफेरी, जिस लेवल की इलेक्टोरल मैनिपुलेशन यहां पर हुई, उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ऑपोजिशन की यहां पर बुरी तरीके से हार हुई, इसलिए वोट चोरी का बहाना दिया जा रहा है। मीडिया में भी यही नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि वोट चोरी का नैरेटिव फेल हो गया। लेकिन सच बात यह है दोस्तों कि वोट चोरी कोई नैरेटिव नहीं है, बल्कि एक हकीकत है। और यह कहते वक्त यह भी बताना जरूरी है यहां पर कि मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी पैसे नहीं देती है, ना ही मेरा कोई पर्सनल स्टेक था बिहार इलेक्शन में, ना ही मेरी कोई पर्सनल पसंदीदा पार्टी थी। हाँ, बस थोड़ी हमदर्दी थी मेरी प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को लेकर, क्योंकि वो एक नई पार्टी है, असली मुद्दों पर बात कर रही थी। तो मैं उम्मीद कर रहा था काश इस पार्टी को अच्छी सीटें मिल जाए। लेकिन रिजल्ट जो भी आया हो, पार्टी जो भी जीती हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे चिंता बस इस बात की है, एक सच्चा देश प्रेमी होने के नाते चिंता बस इस बात की है कि देश में जो चुनाव हो रहे हैं वो निष्पक्ष तरीके से। और बहुत अफसोस की बात है दोस्तों कि ये चुनाव किसी भी एंगल से फेयर नहीं थे। मैं इस वीडियो में 6 सबूत आपको दिखाऊंगा, 6 क्लियर कट सबूत इस चीज के। और मैं चैलेंज करता हूं मोदी सरकार को और इलेक्शन कमीशन को कि इन सबूतों को काउंटर करके दिखा दें। इलेक्टोरल मैनिपुलेशन का पहला और सबसे बड़ा सबूत है 10,000 रुपए का किस्सा। बिहार में फर्स्ट फेज के चुनाव से सिर्फ 6 दिन पहले 31 अक्टूबर को और सेकंड फेज के चुनाव से 4 दिन पहले 7 नवंबर को बिहार की महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। मेरी राय में और बहुत से और लोगों की राय में यह सीधे तौर पर लीगलाइज्ड ब्राइबरी थी और इससे वोटर को इन्फ्लुएंस किया गया। कहा गया कि स्मॉल बिजनेस शुरू करने के लिए हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इस स्कीम में कुल 1,25,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए। इसके साथ ही 6 महीने बाद इन महिलाओं को बाद में 2 लाख रुपए तक की मदद देने का वादा भी किया गया। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए महिलाओं को जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ना था और इन ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को जीविका दीदी कहा गया। अब ऊपर से देखोगे ये एक वेलफेयर स्कीम है और सिर्फ इसे इस स्कीम के तौर पर देखा जाए तो मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, बिल्कुल भी नहीं करता हूं। छोटे बिजनेसेस को स्टार्ट करने के लिए इस तरीके से पैसे दिए जाना कई बार काफी इफेक्टिव रहता है। लेकिन प्रॉब्लम थी यहां पर इसकी टाइमिंग और जिस तरीके से इसे इंप्लीमेंट किया गया। इस स्कीम को चुनाव से ठीक पहले सितंबर में लाया गया और चुनाव के दौरान भी महिलाओं को पैसे दिए गए ताकि 10,000 रुपए देकर उनका वोट इन्फ्लुएंस किया जा सके। आप पूछोगे वोट कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है? उनकी मर्जी है ना, 10,000 रुपए देने के बाद वो किसे वोट दे। बात सही है, लेकिन यहां पर जानते हो क्या किया गया? उन्हें एक वादा दिखाया गया कि अभी तो इतने पैसे मिल गए, लेकिन और पैसे बाद में चाहिए, लाखों रुपए बाद में चाहिए तो हमें वोट करो। यहां पर सबसे बड़ा सवाल वैसे इलेक्शन कमीशन पर उठता है, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स में क्लियरली लिखा गया है कि सरकार किसी को भी पैसे नहीं दे सकती चुनाव के वक्त, स्पेशली तब जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। बिहार में 6 अक्टूबर को ये कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ, लेकिन इसके बाद 17 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 7 नवंबर तक को भी महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जा रहे थे। इमेजिन करो दोस्तों, बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है और इलेक्शन से ठीक पहले यहां पर आप गरीब लोगों को बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए दे रहे हो और फिर उनके सामने गाजर लटका के कह रहे हो कि अगर हमें वोट दोगे तो आने वाले टाइम में लाखों रुपए मिल सकते हैं। ये इलेक्शन हो रही है, चिट फंड स्कीम चल रही है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। इंटरेस्टिंग चीज यह है दोस्तों कि अगर अपने देश का इतिहास देखोगे, जब भी स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी थी तो इलेक्शन कमीशन ने किसी भी हालत में ये सब होने नहीं दिया था। जैसे कि मार्च 2004 में इलेक्शन कमीशन ने तमिलनाडु की जयललिता सरकार के किसानों को पैसे देने पर रोक लगा दी थी, जबकि ये स्कीम तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से 1 साल पहले से चल रही थी। इसी तरह मार्च 2011 में तमिलनाडु में ही इलेक्शन कमीशन ने डीएमके सरकार की फ्री कलर टीवी देने की स्कीम पर भी रोक लगा दी थी। ये स्कीम भी सितंबर 2006 से चल रही थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा अगर इलेक्शन नजदीक आ रही है तो इस तरीके से फ्री सामान नहीं बांटा जा सकता। इसका और रीसेंट एग्जांपल देख लो, मार्च 2024 में आंध्र प्रदेश सरकार को 6 स्कीम्स के तहत लोगों को 14,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने से रोक दिया गया था। नवंबर 2023 में तेलंगाना की बीआरएस सरकार किसानों को पर एकड़ 5,000 रुपए देना चाहती थी, लेकिन उन्हें रोक दिया गया था क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव ने अपने चुनाव प्रचार में कहा था कि 30 नवंबर को वोटिंग से एक दिन पहले किसानों के अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है ये चीज एक तरीके की रिश्वत ही है। अगर आपको वेलफेयर स्कीम लागू करनी ही है तो 5 सालों में कभी भी कर लो, इलेक्शन से ठीक पहले क्यों करते हो? यही कारण है कि इलेक्शन कमीशन ने पिछली इलेक्शंस में ऐसा नहीं होने दिया था, लेकिन इस बिहार की इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने मानो खुली छूट दे दी।